बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कॉफ़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। वैसे भी विंटर्स चल रहे हैं तो ये केक बहुत आइडियल रेसिपी है। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी केक ये बन के तैयार होता है। सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक ये बनके तैयार होता है। बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले मक्खन। यहाँ पर मैंने बटर लिया अनसॉल्टेड 100 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध 80 ml के बराबर। इसको आपने क्या करना है, मेल्ट कर लेना है सबसे पहले। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कॉफ़ी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है। तो देखिए कॉफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। इसका दूसरा स्टेप करेंगे। तो एक बाउल में मैंने ले लिए 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी 150 ग्राम के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो कॉफ़ी एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। ये जो मिक्सचर है ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, उसको बीट करते चले जाएंगे। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। मशीन हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 150 ग्राम के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मैदे को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छी तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम बटर और कॉफ़ी का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर है ये थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। नीम गर्म चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके लिए मोल्ड मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। 7 इंच का मोल्ड लिया, इसको मैंने लाइनिंग कर दिया बटर पेपर से। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको डीमोल्ड करेंगे। तो नाइफ़ की मदद से पहले इसको लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर रिमूव करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। आप लोग चाहें तो सादा इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम चीज़। यहाँ पर मैं पक चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड कर देना है। क्रीम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप और इसको मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेगा या फिर आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल सी फ्रॉस्टिंग बनती है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रॉस्टिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको आपने डायरेक्टली केक के ऊपर पोर कर देना इस तरह से और इसको आपने फैला देना इस तरह से। बस रफली सा हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़े से हम इस अखरोट डाल देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर लिए थे मैंने इसको। मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिएगा या फिर चॉकलेट फज, जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से।
बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। और अगर आप लोग कॉफ़ी लवर हैं तो आप लोगों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप लोग कॉफ़ी सर्व कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ही यमी केक बनाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को मीठा खाना पसंद है तो। अब इसको हम कट करेंगे और ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है केक। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या फिर आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन केक की रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।